फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल द ब्राइट फ्यूचर अकेडमी। अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देख रखी हैं तो आप मेरे चैनल में जाके जो है पिछली वीडियोस देख सकते हैं। उसमें मैंने पहले 2 चैप्टर की प्लेलिस्ट भी बनाई हुई है और 3rd चैप्टर वैसे ही चल रहा है अभी। और अगर आप पिछली वीडियो लास्ट वीडियो देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके भी आप देख सकते हैं। तो जैसे हमने कल लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी डील किया था, आज जो है हम टॉपिक डील करेंगे लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी देखिए, आपको नाम से क्लियर है। इक्वी मार्जिनल मतलब इक्वल जो है हमें मार्जिनल यूटिलिटी मिले, कैसे, हर यूनिट से, वो हम डील करते हैं कि कैसे होगा। According to the law of equimarginal utility, in order to get maximum satisfaction, a consumer spends his income on different goods in such a way that last unit of money spent on each commodity yields equal marginal utility. ये लोग क्या कहती है कि अगर हमें मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन चाहिए तो कंज्यूमर जो है अपनी इनकम को ऐसे स्पेंड करेगा ताकि जब वो अपना मनी को स्पेंड करे तो जो उसने लास्ट यूनिट मनी का स्पेंड किया है उसे उतनी ही मार्जिनल यूटिलिटी भी उस लास्ट यूनिट से मिले अपनी कमोडिटी के। मतलब जितना उसने स्पेंड किया है उतनी यूटिलिटी भी उससे पूरी की पूरी मिले अपने लास्ट यूनिट ऑफ मनी से। लिप्से ने इसकी डेफिनेशन दी है, द हाउस होल्ड मैक्सिमाइजिंग इट्स यूटिलिटी will so allocate its expenditure between commodities that the marginal utility of last penny spent on is equal. Penny is a coin, small or denomination in UK. penny हम किसको बोलते हैं? यूके के कॉइन का नाम है। जैसे इंडिया के कॉइन का नाम रुपीज़ है, वैसे ही इसका नाम पेनी है। आइए अब जैसे हमने कल लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की थी, उसकी अजम्पशंस थी, बट इसकी मे बी अजम्पशंस नहीं है। इसमें हम सीधा जो इम्पोर्टेंस दी है तो हम इम्पोर्टेंस करते हैं लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। फर्स्ट क्या है? फर्स्ट है कंजप्शन। Every consumer wants to get maximum satisfaction from his limited means. हर जो कंज्यूमर है मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन लेना चाहता है, किससे? अपने जो लिमिटेड साधन है उनसे। If a consumer spend his income as suggested by this law on different commodities in such a way that last unit of money spent on them yields him equi-marginal utility, then he will be getting maximum satisfaction out of his income. इस लॉ के अकॉर्डिंग जो कंज्यूमर है वो अपनी इनकम को ऐसे स्पेंड करेगा ताकि उसे जो क्या है मैक्सिमम से मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले। उसे लास्ट यूनिट जो अपना स्पेंड कर रहा है किसी चीज़ को बाय करने के लिए, तो उसमें भी क्या है, उसे पूरी की पूरी सेटिस्फेक्शन मिले। अगर हम कोई चीज़ खरीदने जाते हैं तो क्या होता है कि हम एक चीज़ ही इतनी क्वांटिटी में नहीं लेते हैं, हम थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में कुछ चीज़ें लेते हैं। लाइक अगर आप एग्ज़ाम्पल लें कैंडीज़ की, अगर आप कैंडीज़ लेने जा रहे हैं अप टू 200 तक, तो क्या होगा, आप अलग अलग फ्लेवर्स की कैंडीज़ लेंगे। क्यों? क्योंकि जब आप एक टाइप की कैंडी खाते जाएंगे तो उसकी यूटिलिटी बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ हो जाएगी। तो जब अलग अलग फ्लेवर्स की होंगी तो आपको हर जो यूनिट आपने मनी का स्पेंड किया है हर यूनिट से उतनी ही यूटिलिटी मिलेगी। क्योंकि सेम टेस्ट से क्या होता है कि हमारी जो यूटिलिटी कम होती है, अगर उसका जो टेस्ट है वो ही चेंज हो गया तो हमारी यूटिलिटी जो है डाउन नहीं होगी। उसके बाद आता है प्रोडक्शन। एवरी प्रोड्यूसर एम्स टू अर्निंग मैक्सिमम प्रॉफिट। जैसे कंज्यूमर मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन लेना चाहता है
प्रोड्यूसर को क्या है, उसका जो एम है वो क्या है, मैक्सिमम प्रॉफिट। टू अचीव दिस ऑब्जेक्टिव ही मस्ट यूटिलाइज डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। उसको क्या है, इसके लिए प्रोडक्शन के लिए डिफरेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस क्या है लगाने पड़ेंगे, जैसे लैंड, लेबर और कैपिटल हो गया। इन सच अ वे दैट मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ ईच फैक्टर इज इक्वल। मतलब जो प्रोड्यूसर है वो ऐसे प्रोड्यूस करेगा ताकि हर यूनिट जो प्रोड्यूस करे वो इक्वल क्वांटिटी में ही प्रोड्यूस हो, मतलब एक जितना ही प्रोड्यूस हो, जितना उसने पहले प्रोड्यूस किया है उतना ही अब भी उसकी प्रोडक्शन हो रही है कुछ यूनिट्स प्रोड्यूस होने के बाद। A producer must go on substituting one factor for the other till the marginal productivity of each factor is equal। वो तब तक अपने जो फैक्टर को ये सब्स्टिट्यूट नहीं करेगा जब तक कि उसकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी उसके फैक्टर के इक्वल होगी। वो तब तक प्रोडक्शन करता रहेगा, मतलब जब तक उसको लगेगा कि उसकी प्रोडक्शन कम नहीं हो रही है। A producer must it is by this adjustment limited resources that a producer can succeed in his aim of getting maximum profit। तो ऐसी एडजस्टमेंट लिमिटेड रिसोर्स के साथ जो है प्रोड्यूसर करेगा ताकि उसे क्या है, मैक्सिमम से मैक्सिमम क्या है, प्रॉफिट मिल सके। उसके बाद हमारे पास आता है एक्सचेंज। Exchange implies replacing of goods giving less utility with the goods giving more utility। एक्सचेंज होता है एक दूसरे से, मतलब चीज़ों का जो है बदलाव करना। हम एक्सचेंज कब करेंगे, जब हमें लगेगा कि दूसरे के पास जो है जो गुड है वो हमसे ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की है, तब हम एक्सचेंज के ऑफर को सिलेक्ट करेंगे। Acting upon the law of equimarginal utility, every person will go on substituting goods having more utility for the ones giving less utility। वो ऐसे एक्सचेंज करेंगे कि जो उनको ज़्यादा यूटिलिटी दे रही है वो गुड वो लेंगे, जो उनको कम यूटिलिटी देगी वो गुड से वो उसको एक्सचेंज करेंगे। क्यों, शायद जो उसको वो उससे ज़्यादा यूटिलिटी नहीं मिल रही है, लेकिन शायद दूसरे पर्सन को क्या है उसे ज़्यादा यूटिलिटी मिले। लाइक अगर हम कई बार सेकेंड हैंड चीज़ें बेचते हैं तो क्यों हम बोर हो जाते हैं वो अपनी जो चीज़ें यूज़ करते करते, तो मे बी जिसके पास वो चीज़ नहीं है और आप उसे सेकेंड हैंड वो ले रहा है तो उसकी यूटिलिटी आपसे क्या है बहुत ज़्यादा होगी, और आप जब न्यू लेके आएंगे अपनी जो चीज़ है जो आपने सेकेंड हैंड बेची है तो आपको भी उससे पूरी यूटिलिटी जो है मिलेगी। टिल द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ ऑल बिकम्स इक्वल। इसीलिए जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो क्या है, इक्वल हो जाती है। Exchange will stop at that point. Money should also be exchanged for the other goods service up to point where the marginal utility of goods or services are equal to the marginal utility of money to be spent on them। मनी से भी तब हम चीज़ें एक्सचेंज करेंगे जब हमें लगेगा कि मनी से ज़्यादा यूटिलिटी हमें उस गुड से मिलेगी। अगर हम चीज़ें खरीदते हैं मनी से खरीदते हैं, मनी हम अपनी मतलब वैसे तो कोई मनी ऐसे फालतू में वेस्ट नहीं करेगा, जब उसे ज़्यादा ही लगेगा कि मुझे चीज़ बहुत पसंद है तो वो अपनी मनी को भी सेक्रीफाइस करने के लिए क्या है, तैयार हो जाता है। उसका कारण क्या है कि उसकी गुड की मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, मनी की मार्जिनल यूटिलिटी के उसके इक्वल हो रही है। तब हम मनी को यूज़ करने के लिए जो है सेक्रीफाइस करने के लिए जो तैयार हो जाते हैं। उसके बाद फोर्थ हमारे पास आता है डिस्ट्रीब्यूशन। इट रेफर्स टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम अमंग्स द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन।
ये डिस्ट्रीब्यूशन किसकी है? नेशनल इनकम की। किसके? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पे। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस होते हैं जो फैक्टर्स प्रोडक्शन के लिए लगाए जाते हैं, जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर हो गया। Distribution is done in such a way that the long run very factor get its share on national income according to its marginal productivity. डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? ऐसे की जाए ताकि जब वो करते जाएं तो क्या है, लॉन्ग रन में मतलब बहुत टाइम हो जाए तो उनको नेशनल इनकम में भी जो है वो अपना शेयर दे सकें। अकॉर्डिंग टू द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, to have such a distribution factor are mutually substituted. कुछ फैक्टर्स ऐसे भी हैं जिन्हें हम म्यूचुअली सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। सब्स्टिट्यूट का मतलब है हम उस चीज़ की जगह कोई और चीज़ यूज़ कर सकते हैं। जैसे अब कैपिटल और लेबर जो है सब्स्टिट्यूट्स हैं। अगर हमारे पास मशीनरी ज़्यादा नहीं है तो हम ज़्यादा लेबर लगा के उसको जो है कर सकते हैं। Marginal productivity of each factor is equal to the remuneration and the marginal productivity of different factor becomes equal to each other. तो जो बाकी के फैक्टर्स हैं उनकी जो मार्जिनल यूटिलिटी होगी वो भी क्या है, इक्वल हो जाएगी। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम बिटवीन सेविंग एंड कंजप्शन। अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम या सेविंग की कैसे होगी कंजप्शन के लिए? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इनकम शुड बी सो डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन कंजप्शन एंड सेविंग। जो इनकम है वो डिस्ट्रीब्यूट होती है किस किस के बीच में? एक तो हम सेव करते हैं थोड़ा, बाकी हम खर्च करते हैं मतलब कंजप्शन करते हैं। दैट द लास्ट यूनिट ऑफ मनी स्पेंड ऑन प्रेजेंट कंजप्शन शुड यील्ड द सेम यूटिलिटी द लास्ट यूनिट ऑफ मनी केप्ट फ्रॉम सेविंग, सच एज हम अपनी जो अभी वाली मनी है जो कंजप्शन के लिए हमने रखी है उसको इस वे से यूज़ करेंगे कि जब हम अपनी सेविंग वाली मनी यूज़ करें तो हमें दोनों से क्या है, इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी जो क्या है मिले। सच ए डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड ऑप्टिमम एलोकेशन। इसी डिस्ट्रीब्यूशन को क्या बोलते हैं? ऑप्टिमम एलोकेशन। मतलब बहुत ही अच्छे से यूज़ करना किसको? अपनी इनकम को। उसके बाद हमारे पास लास्ट आता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ असेट्स। पहले इसका मीनिंग क्लियर करते हैं कि असेट्स का मीनिंग होता है जो भी आपके पास गोल्ड रिजर्व्स हैं या कोई आपके पास प्रॉपर्टी है तो हम उसको असेट्स में इंक्लूड कर लेते हैं। The law helps people distribute their assets in different forms. ये लॉ क्या है? हेल्प करती है डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए असेट्स में डिफरेंट फॉर्म्स में। सच अ पर्सन हैज़ कैश असेट्स वर्थ ₹1 लाख। आप देखिए किसी पर्सन के पास क्या है, 1 लाख रुपीज़ हैं असेट के रूप में। ही वॉन्ट्स टू इन्वेस्ट इट इन डिफरेंट फॉर्म्स सच एज बैंक डिपॉजिट, बॉन्ड, स्टॉक, शेयर। तो वो 1 लाख को क्या करना चाहेगा? इन्वेस्ट करना चाहेगा किसी चीज़ में, जैसे बैंक हो गई या डिपॉजिट करा दिया या बॉन्ड, स्टॉक, शेयर्स या हाउसिंग एट्सेट्रा हो गए। अकॉर्डिंग टू द लॉ, इन्वेस्टमेंट शुड बी मेड इन डिफरेंट फॉर्म असेट्स इन सच अ वे दैट लास्ट यूनिट ऑफ मनी इन्वेस्टेड टू इन ईच फॉर्म शुड यील्ड इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी। अब क्या है, हम जो है अपनी जो इन्वेस्टमेंट है इस वे से करेंगे ताकि जो उसका लास्ट यूनिट ऑफ मनी है हमें उसे क्या मिले, इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी मिले। अब देखिए आपके पास अगर मनी है तो आप प्रॉपर्टी ख़रीदना चाहते हैं। अब प्रॉपर्टी इस वे से ख़रीदेंगे मतलब ऐसी जगह पे ख़रीदेंगे ताकि जहाँ पे आप देखेंगे पूरा भरा हुआ बाज़ार हो, मतलब अच्छी फैसिलिटीज़ हो सारी, तो उस टाइम पे क्या है आपको इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी मिल रही है आपकी मनी के बदले में। Thus we will drive almost equal psychological benefit from all assets and thereby enjoy maximum satisfaction. तो इससे हम क्या है, हम जो अपने असेट्स हैं उनसे मैक्सिमम जो है सेटिस्फेक्शन क्या है प्राप्त कर सकते हैं। एक बार मैं फिर से आपको रिवाइज करा दूँ
कि इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है। हमने अपनी मनी को जो है इस वे से स्पेंड करना है ताकि हमें क्या हो, मैक्सिमम से मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले हर यूनिट स्पेंड करने के बाद। जो हम हर यूनिट स्पेंड करेंगे हमें हर यूनिट से यूटिलिटी मिलनी चाहिए। ये नहीं कि जो हमने मतलब पहले तो हमने मतलब मनी से हमें यूटिलिटी मिली, हमने कोई चीज़ खरीद के लाए, हमें उससे स्टार्टिंग में क्या है मतलब यूटिलिटी मिली, बाद में जब हमारी यूटिलिटी नेगेटिव हो गई तो हम क्या करेंगे, उसको फेंक देंगे। तो जब हमने फेंका तो जो उस यूनिट से वो हमारा लास्ट यूनिट भी हमने फेंक दिया, इसका मतलब ये है हमने उसको पूरा ख़त्म नहीं किया। तो जब हमने लास्ट यूनिट फेंका तो मतलब हमें उससे पूरी यूटिलिटी नहीं ली जितनी हमें मनी से लेनी चाहिए थी लास्ट यूनिट से। तो इसकी इम्पोर्टेंस हमने डिस्कस कर ली है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। अगर आपने पिछली वीडियोस चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3 की नहीं देखी हैं तो वो डे बाय डे जो हैं सारी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगी। अगर आप चैनल पे देखना चाहें जाके आप चैनल पे भी देख सकते हैं, या ऊपर आई बटन पे क्लिक करके भी आप देख सकते हैं। प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।